यांत्रिकता मैकेनिज्म एक दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें यह विचार किया जाता है कि सभी भौतिक प्रक्रियाएं यांत्रिक नियमों के अनुसार काम करती हैं। यांत्रिकता का यह सिद्धांत बताता है कि प्रकृति के सभी पहलू और मानव व्यवहार भी किसी न किसी प्रकार के भौतिक या यांत्रिक कारणों से संचालित होते हैं। जब हम यांत्रिकता और मनुष्य के संबंध की बात करते हैं तो यह विचार किया जाता है कि क्या मानव व्यवहार और मनोविज्ञान भी यांत्रिक नियमों के अधीन हैं या नहीं। कुछ विचारक मानते हैं कि मनुष्य के विचार, भावनाएं और क्रियाएं भी यांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम हैं, जबकि अन्य इसका विरोध करते हैं और मानते हैं कि मानवता का अनुभव यांत्रिकता से परे है। यांत्रिकता के दृष्टिकोण से मनुष्य को एक ऐसे यांत्रिक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है जो जैविक प्रक्रियाओं और बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि मानव के पास आत्मा, संज्ञान, कॉन्शियसनेस और स्वतंत्र इच्छा फ्री विल होती है जो इसे यांत्रिक प्रक्रियाओं से अलग बनाती है। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में यह चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव स्वभाव, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, नैतिकता और अस्तित्व के अर्थ को समझने में सहायक होती है। यांत्रिकता और मनुष्य के संबंध पर विचार करना एक जटिल और गहरी दार्शनिक विषय है जो विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। विज्ञान की प्रगति से प्राप्त आज की यांत्रिक सभ्यता ने मनुष्य में संवेदनशीलता को न केवल कमजोर किया है बल्कि इसे एक ऐसी कृत्रिम मशीनों के नीचे दबा दिया है जो उसके अस्तित्व के अर्थ को छीन लेती है। 20वीं शताब्दी में आदमी अपने आप में ही सिमटता गया। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में कमी आई। इसने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जहां मनुष्य खुद को अकेला और हाशिए पर महसूस करने लगे हैं। एरिक फ्रॉम के इस विचार को समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान ने हमें ईश्वर के खिलाफ चुनौती देना सिखाया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ही अपनी पहचान को खोने लगा है। जब हम सोचते हैं कि तकनीकी प्रगति हमारे लिए विकास है तो हम यह नहीं देखते कि यह हमारे जीवन में एक अंतर्निहित चैलेंज भी लाती है। वास्तव में यांत्रिक जीवन ने एक ऐसा युग स्थापित किया है जहां मनुष्य मशीनों के लिए, तथ्यों के लिए, सरकार के लिए, आंकड़ों के गुलाम हो गए हैं। हर एक यंत्र ने हमें उस ईश्वर से विश्वास को खत्म किया है जिसे हमने स्वयं निर्मित किया था, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम उन्हीं मशीनों के काम में अपनी पहचान और मूल्य भूले जा रहे हैं। ये देखें, मशीनें निरंतर सक्रिय रहकर काम करती है जबकि मनुष्य की संवेदनाएं और भावनाएं धीरे धीरे मर रही हैं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि आज का मनुष्य अपने ही सृजन का शिकार बन रहा है। कई लोगों का मानना है कि यांत्रिक सभ्यता के चलते व्यक्ति खुद को अप्रासंगिक समझने लगा है। वह जैसे अपने मनुष्यत्व के प्रति एक खामोश संघर्ष कर रहा है। संवेदनाएं, भावनाएं और सामाजिक संबंधों की अनिवार्यता को भुलाकर हम केवल सतही शारीरिक सुखों, भौतिक सुखों की खोज में लगे हुए हैं। जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें मनुष्य अपनी अंतर्दृष्टि खो चुका है। अपने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से कटकर मशीनों द्वारा निर्मित नए मानक ही उसके जीवन का आधार बन गए हैं। इस संवेदनहीनता को अवशोषित करते हुए मनुष्य का जीवन यंत्रवत हो गया है। जैसे जैसे यांत्रिक सभ्यता का विस्तार हो रहा है, मनुष्य की जागरूकता का दायरा भी सीमित होता चला गया है। जहां धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं चुनौती प्राप्त कर रही थीं, समाज में तकनीकी प्रगति के साथ साथ आंतरिक असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आत्मिक शांति की खोज में व्यक्ति निरंतर भटक रहा है। लोगों की पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं और ईश्वर में विश्वास कमजोर पड़ गए हैं। विज्ञान की बदौलत आध्यात्मिक शांति हेतु सर्वोच्च, सर्वव्यापक, दयालु ईश्वर की अवधारणा को भूल से गए हैं। हम नए तरह की गुलामी कर रहे हैं। आवश्यकता और लालसाओं की अंधी दौड़ में शामिल होकर पुण्य, दास और गुलामी जैसा जीवन जीने लगे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने दास और स्वामी के इस रिश्ते को पुनः परिभाषित करें। हमें अपनी संवेदनाओं और अपनी वास्तविक पहचान को फिर से खोजने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। जब धार्मिक और नैतिक संरचनाएं कमजोर पड़ गईं, तब व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व और उसकी सार्थकता की खोज करना और भी कठिन हो गया। औद्योगिकरण,
उपभोक्तावाद और तकनीकी प्रगति के चलते व्यक्ति की आत्म केंद्रितता और व्यक्तिगत पहचान संकट में आ गई। टेक्नोलॉजी के इस युग में केवल यही नहीं कि हम मशीनों का उपयोग करें, बल्कि अपनी मानवीयता की रक्षा करते हुए हमें उन्हें अपने स्वामित्व में लाना होगा। हमें एक नई दृष्टि से अपने जीवन के मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। तभी वे तत्व जो हमें मानव बनाते हैं मशीनों की चकाचौंध में खो नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक सांस्कृतिक और मानवीय उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मशीनी सभ्यता की यांत्रिकता ने मनुष्य के मनुष्यत्व को ही नष्ट कर दिया। वैज्ञानिकता के इसी अभिशाप को लक्ष्य करते हुए प्रसिद्ध मनोविश्लेषक और समाज शास्त्री एरिक फ्रॉम ने कहा, 19वीं शताब्दी में ईश्वर मरा तो 20वीं शताब्दी में मनुष्य ही मर गया। तात्पर्य यह है कि पहले तो विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी और स्वयं ईश्वर बन बैठा, परंतु उसकी बनाई हुई मशीनों ने अब मनुष्य को ही अनावश्यक तथा अप्रासंगिक बना दिया है। जो यंत्र मानव का दास था, अब वह यंत्र मनुष्य का स्वामी बन गया। यांत्रिक सभ्यता ने मनुष्य की संवेदनशीलता का हनन कर दिया। व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मूल मानवीय अस्तित्व की खोज के लिए बेचैन होने लगा।